हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हमारा 4th डे और हम आए हैं कृष्ण की नगरी गोकुल में। ये सफ़र सिर्फ एक ट्रैवल व्लॉग नहीं है, ये एक एहसास है, एक जर्नी है जो सीधा दिल तक जाती है। आज हम पहुँचे हैं गोकुल नगरी में, एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ हर कोने में भगवान कृष्ण के बचपन की यादें बसी हुई है। यहाँ की हवा में ही एक अलग सी शांति है, जैसे हर सांस के साथ मन हल्का होता जा रहा हो। तो यहाँ पे हमें ये ट्रैवल गाइड टाइप का बोल सकते हैं, ये हमें मिले थे, जो हमें ये जो गोकुल नगरी है इसके बारे में कुछ ये स्टोरी बताने वाले हैं। तो आप मेरे व्लॉग में बने रहिए, तो आपको देखने के लिए मिलेगा। हमने वृंदावन में हमने जहाँ जहाँ विज़िट किया, जहाँ जहाँ गए हैं, आपको ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो व्लॉग में बने रहिए। और ये जो टूरिस्ट गाइड है जो इस गोकुल की स्टोरीज़ हमें बता रहे हैं, मैं इनके बारे में भी आपको सुनाने वाली हूँ। ये क्या स्टोरी सुना रहे हैं ये भी आपको मेरे ही व्लॉग में सुनने के लिए मिलेगा। तो एंड तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आई होप से कि आपको मेरा ये व्लॉग इंटरेस्टिंग लगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कितने का ये? 50 रुपये। वो दादी पोता तो दिखता ही नहीं है। तो अपना हाथ में हमारा जब कहीं आया थे द्वारका गए थे तो लक्ष्मी को जीते गए थे। ये गाने लगी तो गोकुल वालों ने कहा हमारा क्या होगा, कुछ नहीं कहा, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। दीदी नंद बाबा की वो यहाँ लगती और यहीं पर वो प्रोग्राम होता है, आला रे आला गोविंदा आला। मस्ती प्रोग्राम जन्माष्टमी में होता है, यही होता आज। ये मकान छोड़ कर दिया है। 6000 साल 6000 साल मकान थे पहले, कच्चे मकान थे। ये तो वाले तो 150 साल पुराना, 50 साल पुराना।
5000 6000 साल पुराना मेरे घर की शेष है। इधर आ जाओ, कुछ इधर आ बस आराम से गाड़ी। ये यमुने महारानी, उस तरफ मथुरा, हाँ इसका गोकुल। कन्हैया का जन्म कल कारागार में मथुरा हुआ। जब जन्म हुआ बादशाह जो टुकड़ी में रख के यमुना किनारे किनारे लेके आए थे, उस तरफ से इसमें बहाने लगे। जब यमुने महारानी ने जो बादशाह ने चरण रखे तो यमुने महारानी कन्हैया का चरण छीनने के लिए बढ़ने लगी ऊपर, क्योंकि इनको पता थी संसार के पालनहार मेरे ऊपर होके जा रहे हैं। बढ़ने लगी बादशाह की गर्दन तक पानी आया तो वो घबराए, बोले मैं डूबूं तो नहीं डूबूं, मेरा लाल भी डूबा जाए, कोई लो। उस घाट पर कोयले घाम पड़ता है, इस तरफ गोकुल है। कन्हैया ने देखा मेरे पिताजी घबरा रहे हैं, उन्होंने पीछे से चरण नीचे झुका दिए। यमुने महारानी चरण छीन के नीचे आ गई, बादशाह को रास्ता दिया। वो नंद महल में कन्हैया को छोड़ गए, बदले में योग माया को लेके गए। योग माया को कंस को दिया, कंस मारने लगा, वो हाथ से टूट के बिजली बन के आकाश तोड़ गई। बोले तू मुझको क्या मारता है, तेरा मानने वाला गोकुल में पालने में झूलता। सब जगह कृष्ण है, यहाँ पे बाल कृष्ण है, लड्डू गोपाल जी है। यहाँ बैठ के झूला झुलाएंगे, बैठ के भोग लगाएंगे, खड़े होकर दर्शन करेंगे, भोग लगाएंगे। आपकी परछाई पड़ेगी, ठाकुर जी पर जोश पड़ेगा। बताने का काम हमारा है। ठाकुर जी को बैठ के पूजा करते हैं ना, ठाकुर जी की आरती खड़ा करना पड़ेगा। सुनो बैठ के भोग लगा। और सुनिए, देखो यहाँ पर नंद दो ही तीर्थ हैं। एक नंद बाबा का महल सोने का झूला, दूसरा बलराम जी का घर। कन्हैया का जन्म कल कारागार में हुआ, यहाँ पर लालन पालन हुआ। कन्हैया ने यहाँ पर पूतना मारा, माटी खाया, उखल बंधन, आकाशुर बल, बकासुर बल यहाँ किया। वृंदावन जाकर रास रचाया है गोपियों के साथ, गोपियों के चीड़ चुराया है, कालिया नाग को नाचा है। गोवर्धन जाके गिरिराज पर्वत से गन्नी उंगली पर उठाया है। कन्हैया यहीं से जगन्नाथ जी गए, यहीं से जगन्नाथ धाम बसाया। यहीं से बद्रीनाथ गए, बद्रीनाथ धाम बसाया। यहीं से द्वारका गए, द्वारका के धीश बने। द्वापर में कन्हैया ने 3 धाम यहाँ से बसाया, और त्रेता में रामेश्वरम भी उन्हीं का बसाया हुआ है। सबकी जड़ कन्हैया ने गोकुल को कर दिया। अगर गोकुल नहीं होता तो ये चारों धाम नहीं होते। ये 4 धाम के माता पिता का घर है, तीर्थ तो हर एक जगह है, पर ये कन्हैया के का घर है। बुलाते उन्हीं को हैं जिन पर मेहरबान होते हैं। 2 हाथ से देने को बुलाते हैं, 1000 हाथ से घर पहुँच के देते हैं। एक दर्शन तो यहाँ जी है, दूसरा दर्शन है बलराम जी का। कन्हैया द्वारका के राजा, द्वारकाधीश, बलराम ब्रजधीश। आप लोग यहाँ पे जो आते हैं, जो कोई भी मनोकामना ठाकुर जी से मांग के जाते हैं, ठाकुर जी 11 महीने में पूरी करते हैं, पर 12 महीने नहीं होने देते। सब कुछ मांगना कन्हैया से, केवल लक्ष्मी नहीं मांगना। लक्ष्मी मांगोगे तो वो देंगे नहीं। क्यों? तो भाई उनकी अर्धांगिनी हाँ है, पत्नी है, और विष्णु ही अवतार का जो कन्हैया है। कहते हैं ना दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डूबी तेरे हाथ, पर यहाँ पे आज उल्टा है।
आपका नहीं, जो है आज आप झूला झुलाएंगी, भोग लगाएंगी, तो कन्हैया की डोरी कुछ क्षण के लिए आपके हाथ में आएगी। मन ही मन में आपको मांगना है कि दीन बंधु दीनानाथ तुम्हारी डोरी मेरे हाथ, आज तुम्हारी डोरी मेरे हाथ है, मुझको मेरे जीवन में आनंद कराइए, मैं आनंद में रहूं, मेरा परिवार परमानंद में है। आनंद है तो जीवन में सब कुछ है, पैसा अपनी जगह रखा रह जाता है। आनंद ही तो पैसा है। आनंद ही तो पैसा क्या है? आनंद ही पैसा है। पैसा है, आनंद नहीं है तो कोई काम नहीं। तो आप आनंद रहो तो अपने पैसा अपने आप पैसा है। देखिए जैसे जगन्नाथ में कड़ी चावल का भोग लगता है, कहते हैं ना जगन्नाथ का भात और जगत पसारा हाथ। बद्रीनाथ में कच्चे चने की दाल का भोग लगता है, द्वारका में पंचमेवा का भोग लगता है, यहाँ पे माखन मिश्री का भोग लगता है। कन्हैया ने यहाँ माखन लूट लूट के खाया है, छीन छीन के खाया है, मांग मांग के खाया है और चोरी करके खाया है। कन्हैया ब्रज में आके माखन चोर कहलाए हैं। बोलो माखन चोर भगवान जय। यह भोग लगते हैं 3 प्रकार के, यहाँ भोग लगते हैं 3 प्रकार के, लगाने वाले 4 प्रकार के भी लगाते हैं। माता पिता और गुरु, ये 3 ऋण हम लोगों के शरीर पर शेष रहते हैं, क्योंकि माँ नहीं तो जन्म नहीं, और पिता नहीं तो पालन नहीं, और गुरु नहीं तो ज्ञान नहीं। जो बाल भोग की सेवा करके जाते हैं, पूज्य पिताजी के नाम से 250 ग्राम माखन मिलती है, उसमें एक गऊ, एक साधु, एक ब्राह्मण को भोजन मिलता है एक साल, और 3 साल 250 ग्राम माखन मिश्री का आपके पूर्वजों के नाम से भोग लगता है। जो वैतरणी पार करने के लिए हम लोगों की इच्छा रखते हैं कि ऐसा कोई श्रवण कुमार होगा हमारे खानदान में जो हमको 4 धाम का तीर्थ कराएगा। जो अपने माता पिता को किसी कारण से 4 धाम का तीर्थ नहीं करा पाता है, उसको यहाँ झूला झुलाने और भोग लगाने से 4 धाम के तीर्थ का फल मिलता है उनके तीर्थ। और दूसरा है बलराम जी का, जो कुछ मांग के जाते हो ठाकुर जी 11 महीने में पूरी करते हैं। 11 महीने कैसे नहीं किसी आनंद मांगना। यहाँ भोग लगते हैं 3 प्रकार के, माता पिता गुरु। 250 ग्राम माखन मिश्री माता पिता के नाम से, आधा किलो माखन मिश्री माता पिता दोनों के नाम से, और सब परिवार माता पिता गुरु सब परिवार का जो 1 किलो माखन मिश्री। पर ठाकुर जी ने जिसको जितना दिया है वो करता है, ये तीर्थ है। तीर्थ में का जो जिस पर है वो करता है, जिसको नहीं दिया है वो हाथ जोड़ते। तीर्थ में आप जो अंदर गए, भोग लगाया, रास्ते में खर्चे पानी में आने जाने किराए भाड़े में तकलीफ पाया तो कन्हैया खट्टा माखन नहीं खाता है। और आपने अंदर जाके भोग भी लगाया, मंदिर से बाहर निकलने लगे, आपके चेहरे के भाव बदलने लगे, तब भी कन्हैया खट्टा माखन नहीं खाता। यहाँ तो पहले हंसना है और हंस के भोग लगाना है, और भोग लगाने के बाद और जोर से हंसना है। पर यहाँ पति पत्नी, पिता पुत्र और माता पुत्र का धर्म एक है, बात बाकी की तो जैसी करनी वैसी बात। हाँ कर दिए आ जाइए। बाबू इधर आओ, इधर नहीं जाओ। बाबू आ जा। आइए साथ आ जाइए। यहाँ कैमरा बंद रखना अंदर। क्यों? हाँ यहाँ अलाउ नहीं अंदर, जाके लेटने वाली हूँ अंदर अलाउ नहीं है। मैं
श्रीमान क्या